अस्सलामुअलैकुम। उमर वॉइस हेल्थ चैनल पर खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। 4 रमज़ानुल मुबारक का एक बहुत ही ख़ास वजीफ़ा मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। नाजरीन, जो ताक दिन होते हैं रमज़ानुल मुबारक के, ये बहुत ज़्यादा बरकतों वाले होते हैं। नाजरीन, ख़ास तौर पर जो आखिरी अशरे के 7 दिन होते हैं, 21, 23, 25, ये वाले दिन, इनमें तो रात एक ऐसी रात होती है जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास नेमतें, ख़ास बरकतें, ख़ास रहमतें नाज़िल होती हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में 4 रमज़ानुल मुबारक का एक बहुत ही ख़ास वजीफ़ा मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। एक ख़ास अमल बताने जा रहा हूँ। इस अमल की बरकत से आपके यहाँ औलाद पैदा होगी। नाजरीन, इस अमल में आपने एक सूरत की तिलावत करनी है और किस तरह से करनी है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। नाज़रीन, औलाद जो होती है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिया जाने वाला एक अनमोल तोहफा होती है, एक नेमत होती है। अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत एक शादीशुदा जोड़े के लिए औलाद होती है। औलाद की कीमत आप उस कपल से पूछें, उस शादीशुदा जोड़े से पूछें जो के औलाद से मरहूम हैं। नाजरीन, जब एक मर्द और औरत शादी यानी कि निकाह के बंधन रिश्ते में मुंसलिक होते हैं तो उसके बाद उनकी जो पहली जुस्तजू, पहली आरजू जो होती है वो औलाद होती है। अगर तो आप भी बे औलाद हैं, आपको पता होगा कि औलाद की जो चुभन होती है, औलाद की जो ख्वाहिश होती है वो कैसी होती है। नाजरीन, आज की वीडियो का जो मैं आपको अमल बताऊंगा, जो टॉपिक है मेन, इंशाअल्लाह ताला इस टॉपिक से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपके यहाँ भी औलाद पैदा हो जाएगी। नाजरीन, इस अमल को करने के लिए आपने 4 रमज़ानुल मुबारक में यानी कि चौथे रोज़े में आपने इस अमल को करना है। आप इस अमल को फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, असर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, जोहर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। यानी कि जब 4 रमज़ानुल मुबारक और जब तक 5 रमज़ानुल मुबारक का टाइम स्टार्ट नहीं हो जाता उससे पहले पहले आप इस अमल को कर सकते हैं। ये अमल क्या है? रोज़ा रखने से पहले जो कि तहज्जुद का टाइम है, आप उस वक़्त भी इस अमल को कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने इस अमल में क्या करना है, तहज्जुद के वक़्त अगर आप कर रहे हैं तो तहज्जुद की आपने नमाज़ पढ़नी है। जिस भी नमाज के बाद आप ये अमल करना स्टार्ट करें उससे पहले जो नमाज गुजरे आपने वो नमाज ज़रूर अदा करनी है। फ़र्ज़ करें कि आपने असर की नमाज के बाद इस वजीफ़ा को, इस अमल को करना है तो सबसे पहले आपने असर की नमाज पढ़नी है और उसके बाद आपने किबला रुख होकर बैठ जाना है और 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। नाजरीन, दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला दुरूद पाक होता है। 3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद आपने सूरह मुज़म्मल की तिलावत करनी है। नाजरीन, छोटी सी सूरत है, कुरान पाक की 29 पारे में आती है, तो इस सूरत की आपने तिलावत करनी है। सूरह मुज़म्मल और सूरह मुदस्सिर एक दूसरे के आगे पीछे है। पहले सूरह मुज़म्मल आती है, फिर सूरह मुदस्सिर आती है। नाज़रीन, आपने सूरह मुज़म्मल की तिलावत करनी है। पहले आपने असर की नमाज पढ़नी है, उसके बाद आपने जाए नमाज पर बैठकर किबला रुख होकर बैठ जाना है और फिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर आपने 2 मरतबा सूरह मुज़म्मल की तिलावत करनी है। आई थिंक इसकी 20 आयतें बनती हैं और आपने वो पूरी पढ़नी है 2 बार। और अब नाज़रीन, इसके बाद फिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद आपने नाज़रीन 41 मरतबा अल्लाह ताला के नामों का विर्द करना है। 3 नाम हैं अल्लाह ताला के, या बारियू, या मुसव्विरू, या खालिकू। इन तीनों नामों को अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो एक बार का होगा। ठीक है नाजरीन, तीनों नामों को एक एक बार पढ़ेंगे तो एक बार का होगा। इसी तरह मुसलसल से आपने 41 बार पढ़ना है, या बारियू, या मुसव्विरू, या खालिकू। नाजरीन, नाम आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन इन तीनों नामों का विर्द जो है आपने 41 मरतबा करना है।
دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں، آپ نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 2 مرتبہ آپ نے سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 اسم مبارک کا ورد کرنا ہے، یا باریو یا مصورو یا خالقو۔ اب ناظرین آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب ناظرین آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر پھیر لینا ہے، اور اب ناظرین آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے دعا کے لیے۔ دعا آپ نے کرنی ہے خوب رو کر، خوب گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اور آپ نے خاص بالخاص اللہ تعالیٰ سے اولاد کی طلب کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو اولاد عطا ہوگی۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔